राज्यसभा सांसद पद से सिंधिया ने दिया इस्तीफा, समर्थकों में मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ मोदी 3.0 कैबिनेट का गठन भी हो चुका है। लोकसभा चुनाव और केंद्रीय मंत्रियों के गठन के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन 10 सीटों में मध्य प्रदेश की एक सीट भी शामिल है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण खाली हुई है और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं और इन सीटों में एक मध्य प्रदेश की भी सीट शामिल है और ये सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद हुई है और ऐसे में अब यहां उपचुनाव होगा और इन सभी 10 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर मोदी 3.0 कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और उनके चुनाव जीतने के बाद उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। वहीं उनका कार्यकाल 2026 तक का था और ऐसे में अब उनकी जगह जो है बीजेपी के नए उम्मीदवार के लिए उपचुनाव होगा। अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री थे और अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मोदी 3.0 कैबिनेट में वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री बने और इस बार देखिए उन्हें 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिसमें संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय शामिल है। मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा और इनमें से एक सीट छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया है और कांग्रेस विधायक कमलेश शाह द्वारा इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण इस सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। और इसके अलावा देखिए, सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और इस सीट से विधायक शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बन गए। हालांकि बुधनी के लिए अब तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।